ऋषिराज जी बेंगलुरु से। राधे राधे सुनिए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा शरीर भारतीय सेना में कार्यरत है। मेरी पोस्टिंग लद्दाख थी। वहां पर दैनिक स्नान लेना संभव नहीं हो पाता। महाराज जी, काफी दिनों तक बिना स्नान लिए ही रहना पड़ता। ऐसे में क्या मैं माला कर सकता हूँ महाराज जी? देखो, जब आप सैनिक हैं तो अंदर से नाम जप करो, माला की प्रधानता मत रखो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहता है वो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। हाँ, मंत्र आदि के लिए जो अनुष्ठान पद्धतियां हैं, अब आपको किसी समय कहीं भी आदेश हो सकता है। आप सरकारी सैनिक हैं, आप माला की प्रधानता मत रखिए। आप नाम की जब कभी आपको समय मिले, जय दिन में समय मिले, कि अब छुट्टी हो गई है 8-10 घंटे की, तो स्नान करने का अवसर मिले, फिर आप माला कर लीजिए। नहीं, हर समय नाम जप कीजिए। नाम के लिए कोई अपवित्र पवित्र का विधान नहीं। जैसे मिले, जो मिले, भगवान का नाम लेकर के पा लीजिए। आप राज सैनिक हैं, आपको कहाँ कैसी अव्यवस्था में जाना पड़े इसके लिए कोई आप स्वतंत्र नहीं हैं। और बहुत बड़ी सेवा है राज सैनिकों के द्वारा सुरक्षित हमारा जो देश है, इसी में तो हम भजन कर रहे हैं। अगर अभी हमारे जो जीवन अर्पित किए हुए जवान हैं वो हट जाए तो हम अंदर चैन से सो नहीं सकते। अभी आतंक का राज्य हो जाए, इसलिए ये सेवा है तुम्हारी, उसे भगवत भाव से देखिए। मां मनुष्मर युद्ध च, नाम जप करते स्मरण करते हुए वहां माला की प्रधानता नहीं। सशक्त कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो और नाम जप करते हुए जो सेवा मिले जहां तैनात किए जाओ, सिंहवत तैनात रहो। यही भजन है, ये हमारे राष्ट्र भक्ति है। और राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारे राष्ट्र में एक से एक तपस्वी, एक से एक भजनानंदी, उन सब का फल उनको प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। नाम जप करते हुए जैसी परिस्थिति, संतुष्टायेन केनवा, जैसी भी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहकर प्रधान देश सेवा का भाव रखो और नाम जप करते हो। जब समय मिले फिर नाव दो, पूजा विस्तार करो, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय तैनात हो उस समय यही पूजा है कि जिस विषय में तुम्हें सावधान किया गया उसमें असावधानी ना होने पावे, नाम जप करते हुए कायरता ना आने पावे, डर ना आने पावे, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। समझ पा रहे आप? कोई संशय? अगर जैसे स्नान कर लिया और फिर कर सकते हैं ना उधर, मतलब ड्यूटी पे दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं माला जाप कर सकता हूँ ना? महाराज जी, मतलब अशुद्ध अवस्था में है तो माला को हाथ लगाए या ऐसे ही नाम जप कर ले? उसी बात को तू कह रहे नहीं, नहीं लगाना ना महाराज, नहीं। ऐसे ही नाम जप कर लो बिना माला के, या क्योंकि काउंटर माला बच्चा उसके लिए मंत्र जाप जो मालक है, जैसे नाम जप करना ना, अगर मन जप ऐसे संख्या से लगता है तो आजकल वो नहीं चला, काउंटर जेब में डाले अपना, ऐसे करें जेब में डाल लिया। ये माला जब मंत्र जाप, इसके लिए पवित्र आसन आदि। और आप राज सैनिक हैं, 10 बजे रात के आपको कहाँ खड़ा कर दिया जाए, 4 बजे आपको सुबह कहाँ खड़ा कर, आपको कोई भरोसा नहीं। जिस समय जो आदेश हुआ वैसा ही है। ऐसा तो उसमें है नहीं कि इतने से इतने तक ड्यूटी, इसके बाद छुट्टी है। कभी भी कहीं भी कहीं भी भेजा जा सकता है, कभी भी। मुझे तो जैसा लगता है उसमें तो कोई कंपनी वाला काम तो है नहीं कि भाई रोज सुबह 8 बजे चले जाओ, 5 बजे चले आओ। वहां तो कब कहाँ कैसे तैनात किए। इनकी जहाँ पोस्टिंग है, हम जो समझ पा रहे हैं, वहाँ बर्फीला इलाका है हमारे जी। हाँ, पूरा बर्फ रहता है। हाँ, तो पानी की ऐसी अवस्था रहती है हाँ, कि हाँ, उस समय कह रहे हैं कि अशुद्ध अवस्था में नाम जप करो, नाम। हाँ। इसीलिए हमने एक साथ में बोला है, जो मिल जाए नाम लेकर पाओ। उसमें हमने नहीं बोला कि आप ये जो मिल जाए नाम लेकर। राज सैनिक होना अलग अलग सेवा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें जो आदेश किया जाएगा, जहां खड़ा किया जाएगा, जिस कार्य के लिए, वही आपको करना होगा। इसलिए जैसा हम कहें वैसा मानोगे ना, आनंदित रहोगे और भजन भी बनेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बात समझो। अगर हमारे पास समय है तो हम प्रमाद नहीं करेंगे, सुविधा है तो हम प्रमाद नहीं करेंगे, नहा धो के पवित्र होके फिर भजन करेंगे। अगर समय नहीं तो हम अपने जीवन को ऐसे नहीं, सब व्यर्थ नहीं जाने दें। राधा 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 राधा। देखो, अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर के भिक्षा मांग के पालूंगा, लेकिन इन पूज्य जनों का गला नहीं काटूंगा जो सामने खड़े हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं,
मार, माम अनुस्मरित, मार इनको, मेरा स्मरण करते। तो कैसे मारूं? देखो भगवान ने कहा निमित्त तू बन जा, मैंने मार दिया, और दिखाया विराट रूप धर के। साहब जैसे लौंग इलायची नहीं दाढ़ों में फंसी होते, ऐसे देखा भीष्म आदि द्रोणाचार्य, भगवान काल रूप से चबा रहे हैं सबको। अर्जुन तू केवल निमित्त बन जा, मार तो मैं रहा हूं। बस हमें मतलब समझना है, हमारी जो ड्यूटी है वो हमारी पूजा है। पूजा का मतलब एक कोई खास प्रोग्राम ही नहीं है, अलग अलग पूजा है। एक पत्नी अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करती है, वो एक यति की तरह सामर्थ्यशाली हो जाती है, एक महान योगी की तरह सामर्थ्यशाली हो जाती है। एक पुत्र अपने माता पिता को भगवान मानकर के उनकी आराधना कर रहा है, तो भगवान विट्ठल पुंडरीक जी के यहाँ है स्वयं इसी बात से दर्शन देने के लिए। हमें जो ड्यूटी मिली, जो सेवा मिली, उसे भगवान को समर्पित कर दें, भगवत भाव से करें, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सांसारिक कार्य कर रहे हो और भगवान को समर्पित कर रहे हो, आए हुए अतिथि को भूखा, किसी कष्ट वाले को कष्ट से पीड़ित नहीं दे, भगवान मिल जाएंगे आपको, भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान किसी खास कार्यक्रम से नहीं मिलते। जो आपको सेवा दी है, जो विधान दिया है, उसी पे आप ठीक से चलो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान क्या करें? सुभानि नहीं शब्द लिखा, ये तो सर्वाणि, सर्वाणि जिसकी जो ड्यूटी है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन ध्यायन्त माम उपासते तो तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। हमको ऐसे मनमानी नहीं बोलते, जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, या तो छाती की बात बोलेंगे तब तुम्हें बता देंगे, क्योंकि यहां से जो अनुभव हो रहा है वही कहीं ना कहीं लिखा होगा, तुम पढ़ लेना, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, और जब प्रमाणित होगी तो हम बोल देंगे कि देखो ये लिखा है इस शास्त्र में। ये तो सर्वाणि, सर्वाणि यत करोषि, यत करोषि माने होता जो कर रहे हो, यज्जुहोषि, भगवान स्पष्ट वर्णन के, बस समझना है, तुम जो कर रहे हो भगवान की आराधना मान के करो, तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है और उसे भगवद अर्पित कर दो। नाम जप करते हुए तुम्हें वही गति मिलेगी जो एक साधु को मिलती है। और इस वेश को हम रख लें और भजन ना करें, जो हमारा कर्तव्य हम उसे ना करें, तो जो एक दुर्गति उसकी होगी वही दुर्गति इसकी होगी। भगवान के ऑफिस में इनसे कोई परिवर्तन नहीं होता। उद्देश्य और आंतरिक बात देखते हैं प्रभु, समझ रहे ना? मस्त होके बात समझ लो बस। यहां सबसे खरी बात है, खास बात है, आप समझ गए तो बस होगा। समझ, साधना किस बात के लिए हो रही? समझ ठीक करने के लिए। हमारी बुद्धि ठीक हो जाए बस। सत्य वस्तु कहीं उपजती नहीं है कि साधना से उपजी हो, वो है बस उसी का बोध हो जाता है जो है। साधना से यहां कुछ पैदा थोड़ी होता है, जो है वही अनुभव हो जाता है। असाधन से वो ढक गया, साधन से वो प्रकाशित हो जाएगा जो है। कोई पैदा नहीं हुआ कि तुमने साधना की तो पैदा हो गया, वो है, ऐसा है। ठीक है।